अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर अपनी बुक का 280 आप लोग ओपन करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडे टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी बेटे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हमने कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसको स्टडी किया था, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कैटालिटिक कन्वर्टर में ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। वो आपके क्विक चेक में भी दिया गया था, मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आपसे कैटालिटिक कन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे कैटलिस्ट का रोल पूछा जा सकता है कि जितने भी कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं उनके नेम्स पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से कैटलिस्ट हैं। और सेकंड यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि उन कैटलिस्ट का रोल क्या है। इसके अलावा बेटे एक और क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाई इज एल्यूमिना कोटिंग यूज इनसाइड अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, कि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इसके अंदर एल्यूमिना की कोटिंग यूज की जाती है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एल्यूमिना की कोटिंग क्यों यूज की जा सकती है, इसका आंसर आपको देना है। और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द हनी कॉम स्ट्रक्चर इन कैटालिटिक कन्वर्टर इन्हांसेस इट एफिशिएंसी। हमने डिटेल से पढ़ा था, हनी कॉम स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो हनी कॉम स्ट्रक्चर जो है वो इसकी एफिशिएंसी को किस तरह से इन्हांस करता है, ये किस तरह से इंक्रीज करता है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो बेटे आप किस तरह से राइट करोगे, आप सिंपली यहाँ पे बताओगे कि हनी कॉम की जो अरेंजमेंट है वो उसके सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करती है विद इन द कम्पैक्ट वॉल्यूम, और ये इंश्योर करती है कि एग्जॉस्ट गैसेज जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इन कॉन्टैक्ट विद कैटलिस्ट कोटेड वॉल। इज दैट क्लियर। इसके अलावा हनी कॉम का मेन फंक्शन क्या है कि ये लाइकलीहुड ऑफ प्लूटेंट मालिक्यूल जो है उसको इंक्रीज करेगी कि वो एक्टिव मेटल साइड पे रीच करें फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, और इससे क्या होगा कि कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी। इज दैट क्लियर। तो बेटे ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक में से आपके ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड ओवर टुडेज टॉपिक। टुडे टॉपिक हमारा है सल्फर। चैप्टर का टाइटल ही हमारा क्या था, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन हमने कंप्लीट कर लिया, आज हम सल्फर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। सल्फर इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 16 विच इज आल्सो कॉल्ड द Chalcogen family. Some physical properties of sulfur are listed in table 2.3. आप सब फेमिलियर हो, हमने अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ग्रुप 16 को हम लोग क्या कहते हैं, शेल्कुजन फैमिली कहते हैं। और ग्रुप 16 ही से जो है वो सल्फर बिलोंग करता, सल्फर जो है वो ग्रुप 16 ही का मेंबर है, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। नीचे आपकी बुक में यहाँ पे टेबल दिया गया है, टेबल में सल्फर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको बताई गई हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, एटॉमिक मास 32 है। फिजिकल अपीयरेंस सल्फर की कैसी होती है कि सॉलिड होता है और येलो इन कलर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी किया है 3s2 3p4 है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 113 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 445 डिग्री सेंटीग्रेड है। डार्क ब्राउन कलर हो जाता है जब बॉइलिंग इसका पॉइंट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट पे इसका कलर क्या है, हनी येलो है। कोवलेंट रेडियस इसका है 104 pm। आयनिक रेडियस इसका है 184 pm। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है 1000 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है 2.5। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी -200 किलो जूल पर मोल। डेंसिटी हमें यहाँ पे गिवन है 2.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है 4+ एंड 6+। और कॉमन बॉन्डिंग यहाँ पे जो हो रही है डैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं, इनको अच्छी तरह से आपने जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे 12.8.1 रिएक्टिविटी ऑफ सल्फर, के सल्फर जो है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करेगा, इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से होती है, ये सारी हम अभी पढ़ेंगे। Sulfur usually form a single bond with other sulfur atom instead of double bond due to poor overlapping of the orbitals. As a result, it forms larger molecules and structured through a process called catenation. S8 is a crown-like molecule as shown in figure 12.7.
रिएक्टिविटी ऑफ सल्फर, ठीक है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस पे आता है कि हाउ सल्फर रिएक्ट विद अदर केमिकल्स, ठीक है, और सल्फर की रिएक्टिविटी किस तरह की है। कोशिश करती हूँ मैं पॉइंट वाइज बताऊँ ताकि क्वेश्चन आए तो आप भी इसको पॉइंट वाइज जो है वो अटैम्प्ट कर सको। सल्फर जो है बेटे, इट यूजुअली प्रेफर टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। सल्फर दूसरे केमिकल्स के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके जर्नली जो है ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड दूसरों के साथ भी, और सल्फर एटम के साथ भी ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड। और ये क्यों सिंगल बॉन्ड बनाता है, ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो क्या है, वो पुअर ओवरलैपिंग है। सल्फर एटम के साथ मिलके जो है वो क्या बनाएगा, सिंगल जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सल्फर यूजली प्रेफर टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। और ये क्यों होता है, दिस हैपन्स ड्यू टू या बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिटल डू नॉट ओवरलैप वेरी वेल, ठीक है। इसके जो ओवरलैप जो बॉन्ड्स होते हैं बेटे, जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अच्छी तरह से ओवरलैप नहीं होते कि स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड जो हैं वो बन सकें। इसके अलावा सल्फर जो है बेटे, इट टेंड्स टू लिंक अप विद मैनी अदर सल्फर जो है एटम, ये बहुत सारे सल्फर एटम के साथ मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है और कम्प्लेक्स शेप्स बनाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी है जो अक्सर आपको एटम्स में देखने को नहीं मिलेगी, कि सल्फर जो है सल्फर ही के साथ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सल्फर जो है इट टेंड टू लिंक अप विद मैनी अदर सल्फर एटम, यानी कि और सल्फर कुछ जो है वो दूसरे सल्फर एटम के साथ मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है और कम्प्लेक्स टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर और शेप्स बनाता है, ठीक है। और इसकी इस एबिलिटी को, जिसमें सल्फर जो है वो लॉन्ग चेन्स या लॉन्ग रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद इटसेल्फ, अपने आप से ही विद इटसेल्फ बनाएगा, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन आप क्या कहोगे, द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग, यानी कि लॉन्ग चेन्स या रिंग विद मैनी अदर सल्फर एटम, ठीक है। सल्फर एटम के साथ जब ये रिंग्स बनाएगा, जब ये लॉन्ग चेन्स बनाएगा, विद इटसेल्फ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज नोन एज कैटिनेशन। कॉमन एग्जांपल कैटिनेशन की क्या है, S8, ठीक है। S8 मॉलिक्यूल है, इसका जो है शेप जो है वो क्राउन लाइक शेप है। आपकी बुक में इसकी शेप बनी हुई है, ये देखें, ये जस्ट क्राउन लाइक शेप है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सल्फर के एटम यहाँ पे कंबाइंड हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है इनके दरम्यान में प्रेजेंट, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन। इसकी जो शेप है क्राउन मॉलिक्यूल है, एंड दिस इज नोन एज साइक्लो ऑक्टा सल्फर। ऑक्टा मीन 8, यानी कि ये टोटल 8 सल्फर हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसका क्या नाम है, इसका साइक्लो ऑक्टा सल्फर है इसका नाम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ थी हमारे पास सल्फ़र की, कि सल्फ़र जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पे कैटिनेशन को आप अंडरलाइन कर लो, कैटिनेशन की डेफिनेशन आप आनी चाहिए आपको। द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स विद इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटिनेशन। कॉमन एग्जांपल इज S8 मॉलिक्यूल्स। S8 मॉलिक्यूल का क्राउन शेप स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा सल्फर। ये आपका वैसे भी आ सकता है, राइट डाउन द ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो ऑक्टा सल्फर। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज 12.8.T ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह का है, ऊपर हम टेबल में पढ़ के आए हैं। जनरली जो है ये हमारे पास 4+ एंड 6+ जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर था, मैंने पहले भी आपको बताया। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। Sulfur exhibits oxidation state of -2, 0, +2, +4 and +6. The electronic configuration of sulfur is depicted in figure 12.8, where the oxidation state is determined by the number of unpaired electron. Under standard conditions, sulfur and oxygen react to produce sulfur dioxide, SO2, and in which sulfur has an oxidation state of +4. However, to form sulfur trioxide, SO3, with an oxidation state of +6, high energy is required. यहाँ पे आपको सारा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी बेटे। हमने क्या पढ़ा अभी, मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, डेट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ठीक है। तो
हाउ सल्फर चार्ज चेंजेस या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. सल्फर कैन हैव डिफरेंट चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट. सल्फर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से उसमें इंक्लूड हैं, -2, 0, +2, +4 एंड +6. ठीक है, ये सारे आपको याद करने चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन की है सल्फर एटम में बेटे, वो इस डायग्राम में जो है आपकी बुक में डायग्राम है उसमें गिवन है. मैं आपको सारी एक्सप्लेन करती हूँ. इस डायग्राम को जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे पता चलता है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको काउंट करके हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इजीली पता चल जाता है. नॉर्मली बेटे जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, SO2. ठीक है, इस कंपाउंड में यानी कि SO2 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +4 होता है. इसके अलावा कभी कभार ऑक्सीजन, ये जो सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनाता है, यानी कि SO3. दो तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये मिलके SO2 भी बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड. जब सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा. इसी तरह जब कभी कभार ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3 बनाएगा. जब ये SO3 बनाएगा तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा, +6 होगा. और ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये बनाता है, जब SO3 ये बनाएगा तो इसके लिए इसको लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, ये सारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है. ये पहले भी ऑलरेडी हम सारा पेयर्ड अनपेयर्ड सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं इस इधर से ही जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. जब ऑक्सीजन एटम हमारे पास ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4. ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 2s इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास कम फिल है. 2p को जब हम देखते हैं तो ये ऑर्बिटल देखो फिल है और ये फिल नहीं है, यानी कि देर आर नो डी ऑर्बिटल इन सेकेंड शेल. ये सेकेंड शेल में जो डी ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन जो है बेटे वो पॉसिबल नहीं होगी. इसी तरह अगली बात हम करें सल्फर एटम की. ये किसकी थी, ऑक्सीजन एटम की हमने बात की. अब हम बात करेंगे सल्फर एटम की इन ग्राउंड स्टेट. ऑक्सीजन एटम की भी हमने ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इसकी जो शेल्स हैं वो किस तरह से फिल हैं. अगर हम देखें सल्फर को तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जब हमने टेबल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 एंड 3p4. ठीक है, ये देखो 3s शेल है, ये 3p है और ये 3d है. 3d कम्प्लीटली इसका इनकम्प्लीट है, 3s कंप्लीट है. देखो यहाँ पे 3p में क्या है, एक कंप्लीट है और दो इनकम्प्लीट है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका वो क्या होगा, 2+ होगा. 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये दो क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसके बाद सी पे आपको क्या बताया है, सल्फर एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, सल्फर एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको बता दिया 3s2 3p3 एंड 3d1. बेटे ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज आपको ओरली बता रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, वो 4 होगा. 1 2 3 4. 4+ ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सिर्फ ये पेयर्ड है ना, 1 2 3 4 4 जो हैं वो अनपेयर्ड है. दूसरे में लास्ट में आप लोग देखो सल्फर एटम अगर सेकंड स्टेट में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3s1 3p3 3d2 हो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे क्या हैं, अनपेयर्ड हैं, कोई भी पेयर्ड नहीं है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 6+ होगा. क्यों 6+ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इज डेट क्लियर. बस इतनी छोटी सी चीज़ है जो आपने याद रखनी है. हमने अभी मैंने आपको बता दिया ना कि ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, -2 करता है, 0 करता है, +2 करेगा या +6 करेगा. तो वो ये डिफरेंट टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों अटेन करता है, तो उसका रीज़न है. +4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. +6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट है. इज डेट क्लियर बेटे. अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. अगला टॉपिक हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर.
लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी. The stability of oxidation state of sulfur is explained by Frost diagram in which an electron X is the plot of n E naught as oxidation versus oxidation state n for the redox couple Xn divided by XO as shown in figure 12.9. It tells about the relative stability of different oxidation state of an element at two extreme pH values, pH 0 and pH 14, that is acidic and basic condition. It can also be regarded as a plot between standard reaction Gibbs free energy versus oxidation state, because oxidation state is directly proportional to delta G naught as shown below. Minus delta G naught is equals to NFE naught, or minus G over F is equals to NE naught. Here E naught is the standard reduction potential, F is the Faraday constant, and N is the number of transport electron in the redox half reaction. The more stable oxidation state has a lower NE naught value or more negative Gibbs free energy. Therefore, the more stable oxidation state is the lowest position in the diagram. Further, a couple with a more positive slope in a good oxidizing agent, while a couple with a more negative slope is a good reducing agent. In the diagram for sulfur plus 6, SO4 2 minus is the most thermodynamically stable oxidation state, completely non-oxidizing under extreme basic condition, while under extreme acidic condition it is shown to be unstable. It can be seen that in basic environment the oxidized sulfur state all are more stable than the elemental form, but under acidic condition all the oxidized sulfur states are less stable than the elemental form. इजी सा टॉपिक है. अभी जो मैंने टॉपिक की रीडिंग की बेटे, डैट इज़ नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर. यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी के बारे में सारा एक्सप्लेन किया गया है. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ सल्फर को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय अ डायग्राम. उस डायग्राम को हम कहते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम. ठीक है, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है. इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. और यहाँ पे हमारे पास बेटे एक ये जो हम प्लॉट बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है, डैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी इस केस में जब हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन की, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करोगे आप लोग, ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे. माइनस जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट. अब ये जो जी नॉट है ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है. एन क्या है बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, और जो ई नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. और जो यहाँ पे एफ राइट है, एफ का मतलब क्या होता है, फ्राडे कांस्टेंट. क्लियर. और ये जो एन है मैंने पहले भी आपको बता दिया, एन जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, या एन जो है इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम कहते हैं. तो डेल्टा जी अगर आपने फाइंड करना हो तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे. इक्वेशन आपने एज इट इज़ याद करनी है. और अगर आपने एन ई नॉट याद करना है तो एफ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये इक्वेशन आपने एज इट इज़ ही इसको जो है वो लर्न करना है. इसके अलावा यहाँ पे 2-3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं. क्या चीज़ है, पहले हमें बताया हुआ है कि सल्फर जो है बेटे वो डिस्प्ले करती है अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि सल्फर जो है वो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कर रही है. प्रिंसिपली -2 से लेकर +6 तक जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. और ये जो इन स्टेट्स की स्टेबिलिटी है बेटे, ये इन्फ्लुएंस होती है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे हमारे पास आएंगे पीएच आएगा, टेम्परेचर आएगा, नेचर ऑफ द कंपाउंड और केमिकल इन्वायरमेंट जो है. ये वो फैक्टर्स हैं जो इन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को इन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, कौन से अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से स्टेट बताए. मैंने आपको बताया कि बेटे गौर से सुन जाओ इसको. मैंने आपको क्या बता रही हूँ कि जो सल्फ़र है बेटे वो डिस्प्ले करती है ऑक्सीडेशन स्टेट की एक रेंज. और उसकी रेंज स्टार्ट कहाँ से होती है, -2 से लेकर +6 तक. ठीक है, अब ये जो एक पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो स्टेबिलिटी है स्टेट्स की बेटे, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो हैं
पीएच, टेम्परेचर, नेचर ऑफ कंपाउंड और केमिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, वन बाय वन इन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच की। ठीक है, आपकी बुक में पीएच दिया हुआ है इन जनरल अंडर एसिडिक कंडीशन, यानी कि दो टाइप की कंडीशंस हैं आपके पास, एक होती हैं एसिडिक कंडीशंस, एक हमारे पास आएंगी बेसिक कंडीशंस। अंडर एसिडिक कंडीशंस रिड्यूस फॉर्म, जैसे कि H2S है, इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, स्टेट -2 होगा। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अंडर बेसिक या न्यूट्रल कंडीशन वो ऑक्सीडाइज फॉर्म, यानी कि जैसे SO4 2- है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, दो कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बताई। पहली हमने जो यहाँ पे फैक्टर देखा वो कौन सा देखा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर, डेट इज़ पीएच। पहले हमने पीएच की बात की। मैंने आपको क्या बताया कि अंडर एसिडिक कंडीशन, जब आपके पास एसिडिक कंडीशंस होंगी तो रिड्यूस फॉर्म, यानी कि कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं H2S की। ठीक है, H2S में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन में ये स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह अगर आप बेसिक कंडीशन की एग्जांपल लो, अंडर बेसिक कंडीशन या न्यूट्रल कंडीशन, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था एसिडिक कंडीशन में कौन सी स्टेट होगा, रिड्यूस फॉर्म होगा। अब मैं बात कर रही हूँ अंडर बेसिक कंडीशन या न्यूट्रल कंडीशन में हमारे पास क्या आती हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म आती हैं। कॉमन एग्जांपल उसकी क्या होगी, SO4 ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, स्टेट बेटे +6 होता है और इट बिकम मोर स्टेबल इन वाटर। इज दैट क्लियर। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे जो इस स्टेबिलिटी को, स्टेट्स की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, वो है हमारे पास टेम्परेचर, या आप उसको कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक्स कह सकते हैं। सल्फर जो है बेटे, आपको पता है, अगर हम सल्फर को SO3 में देखें, सल्फर ट्राईऑक्साइड में देखें, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, तो बेटे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 होता है। और थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है स्टेट है, कौन सा स्टेट, +6 की बात मैं कर रही हूँ। +6 स्टेट जो है ये थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल जो है वो स्टेट है। काइनेटिक लिमिटेशन जो है यहाँ पे क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी इसको फ्रॉम फॉर्मिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, और मेकिंग सल्फर +4 एज इन SO2 में ऑक्सीडेशन क्या होता है, +4, SO3 में क्या होता है, +6। तो ये जो है थर्मोडायनेमिकली जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी हो जाएगी, +6 होगी। ठीक है, जैसे कि SO3 में। फिर आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, नेचर ऑफ द कंपाउंड भी यहाँ पे जिक्र आपकी बुक में है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का बेटे, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्टेड होती है बाय द एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट किस चीज़ के साथ बाउंड हो रहा है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो जो है इफ़ेक्ट होती है, और जो ओवरऑल केमिकल इन्वायरमेंट है वो भी उसके ऊपर जो है बड़ा इफ़ेक्ट डाली होती है। एसिडिक इन्वायरमेंट में SO4 जो है वो काइनेटिकली ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग OS बॉन्ड। ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट जो है वो भी रेट ऑफ फॉर्मेशन और स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्हांस करता है। फॉर एग्जांपल वनेडियम, आगे हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ वनेडियम। वनेडियम जो कंटैक्ट प्रोसेस में हम देखेंगे, वनेडियम एज ए कैटलिस्ट वहाँ पे यूज़ होता है, और वनेडियम क्या करेगा, कंटैक्ट प्रोसेस में बेटे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया, कौन सा कैटलिस्ट मैंने बता दिया आपको, वनेडियम। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। तो बेटे मैंने आपको क्या बता दिया कि सल्फर जो है वो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्प्ले करता है -2 से लेकर +6 तक, और स्टेबिलिटी ऑफ दी स्टेट जो है दे आर इन्फ्लुएंस बाय सम फैक्टर्स। ठीक है, 4 फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। हमने पढ़ा पीएच पढ़ा, मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैंने आपको बताया नेचर ऑफ कंपाउंड, और इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया, कैटलिस्ट बता दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, -2, 0, 2, 4 और 6, और यहाँ पे आपको NE की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ डाउनवर्ड है, ये नीचे को मूव कर रहा है, ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये आपके पास बेसिक सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया
कि एसिडिक कंडीशन में रिड्यूस फॉर्म जैसे कि H2S है, अभी हमने इसका जिक्र भी किया था। H2S जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हमारे पास -2 होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि अंडर बेसिक या न्यूट्रल कंडीशंस में जब हम देखेंगे जो कि हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म आती हैं, कॉमन एग्जांपल इसमें SO4 2- आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटे, हमारे पास 6 आता है ऑक्सीडेशन इसका स्टेट, ठीक है, SO4 - 2 का। और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट फॉर्म जो है हमारे पास आती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से इस टॉपिक को बेटे कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन भी आप लोग करोगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 1 बाय 1 मैंने सारे आपको बताया, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकते हैं विच ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ सल्फर इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, यहाँ पे अगर आप देखो इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे, पेज नंबर 282 के स्टार्ट पे यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक 12.4, डिटर्मिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन द फॉलोइंग स्पीशीज। बी क्या है, विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर द मोस्ट कॉमन, एक्सप्लेन योर आंसर विद रीजन। सी आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन इट्स कंपाउंड। यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था अभी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, वही ऑलरेडी हमारा क्विक चेक में यहाँ पे प्रेजेंट है। पहला पार्ट था हमारा डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। बेटे हमने अपने केमिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट जो स्टार्ट के चैप्टर से, वहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का बताया था कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आपने खुद से इसको फाइंड आउट करने हैं, मैं आपको इनको बता देती हूँ ओरली, लेकिन आप खुद फाइंड आउट करो। अगर तो आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपको भूल गया है या नहीं याद तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहला है SO3। SO3 का, SO3 में जो सल्फर है ना, इसका ऑक्सीडेशन आप सिंपल लिखोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर स्टेट इन SO3 इज +6, ठीक है। SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 होता है, अभी हमने पढ़ा भी। नेक्स्ट आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होता है बेटे, दिस इज आल्सो +6। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं, SO4 2-। SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 होता है, इसमें भी क्या होगा, +6 होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 की तरफ, S2O3 2-। तो S2O3 2- में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डैट इज +2, इसमें क्या होता है आपके पास, +2, इसका +6 है, इसमें भी सल्फर का +6 है, इसमें भी सल्फर का +6 है, और लास्ट वाले में 4 पार्ट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इज दैट क्लियर, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर मोस्ट कॉमन, एक्सप्लेन योर आंसर विद रीजन। मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से बताया, मेन पॉइंट्स मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन सल्फर के जो स्टेट्स होंगे, आप यहाँ पे लिखोगे द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर -2, 0, +4 एंड +6। टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे हैं जो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। कौन कौन से, दोबारा बता देती हूँ, -2, 0, +4 एंड +6। पहले हम बात करते हैं -2 की, ठीक है। -2 जो है दिस इज कॉमन इन सल्फाइड, ठीक है। जब सल्फाइड हम पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटे वो कौन सा होगा, S2- होगा। सल्फर जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उससे उनके साथ रिएक्ट करती है तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, -2 होगा। और -2 में इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, Ag2S और HgS जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 0 है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एलिमेंटल सल्फर का। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, S8 मालिक्यूल, वो जो हमने अभी क्राउन मालिक्यूल वाली एग्जांपल की थी ना, S8 वाली। तो S8 जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डेट इज एलिमेंटल सल्फर, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तीसरा मोस्ट कॉमन जो है आपके पास वो आता है +4। +4 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटे वो +4 होता है। और
विच इज़ रेडली फॉर्म जब सल्फ़र जो है वो बर्न्स इन एयर, जब सल्फ़र एयर में बर्न होती है। और लास्ट में द मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, +6 है। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ ऑब्जर्व होता है बेटे, सल्फर ट्राईऑक्साइड में यानी कि SO3 में। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में और SO4 2- में। इन तीनों में SO3 H2SO4 SO4 2- इन तीनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर का। और ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये मोस्ट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्पेशली अंडर बेसिक कंडीशंस। ये आप यहाँ पे राइट करोगे, क्लियर। और एक्सप्लेन योर आंसर विद रीज़न, आपने यहाँ पे रीज़न भी बताने हैं। सिंपल रीज़न है कि ये तमाम के तमाम स्टेट्स बेटे कॉमन है बिकॉज सल्फर कैन आइदर गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो क्या करता है कि वो अपने सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, डेट्स वाई जो है उसका ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सी पार्ट एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन इट्स कंपाउंड। आपने डी ऑर्बिटल की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ, ठीक है, उन्हीं को आप कोशिश करो। सल्फर इज इन द पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, थर्ड पीरियड में जो है वो सल्फर प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो 3D ऑर्बिटल है ना, थर्ड पीरियड में है तो 3D की हम बात करेंगे। 3D ऑर्बिटल इसका जो है वो वेकेंट है यानी कि खाली है, इन एडिशन टू इट्स 3s एंड 3p वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है। और सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप सबको पता है क्या है, 3s2 3p4 है। और दूसरी मेन बात यहाँ पे क्या लिखोगे आपके, इट कैन प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स 3s and 3 ऑर्बिटल into these empty 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल इसका एम्प्टी था ना, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करेगा 3s and 3p ऑर्बिटल से into empty 3D ऑर्बिटल्स वैन फॉर्मिंग बॉन्ड्स। ये मेन पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं क्योंकि 3D जो है इसका एम्प्टी होता है, वेकेंट होता है, खाली होता है, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलाउ करेंगे सल्फ़र को कि वो फॉर्म करे मोर देन 4 बॉन्ड, ठीक है। और वो क्या करेगा, वेरिएबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बनाएगा दैट इज़ हायर देन +2। और कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या बताई थी, SO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बेटे +4 है, SO3 H2SO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। ये सारी एग्जांपल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इज डेट क्लियर। इसके साथ ही हमारा क्विक चेक 12.4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही बेटे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ सल्फर को कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।